नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल अली ख़ान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल पर आपका स्वागत, खैर मकदम। आपसे जुड़ने का फिर मौका मिला है। अभय जी ने कहा कि भाई वीडियो बनाइए, आप कम बोल रहे हैं इस बार, हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो हमने गौतम भाई को सबको परेशान किया कि भाई आ जाओ। मैंने कमल से कहा भाई कैमरा उठा लो, और गौतम जी से कहा लाइट लगा दीजिए, बोल देंगे आज। तो इसलिए फिर आपके साथ शामिल हूँ। तो जो अनन्या है बच्ची, वो कह रही थी कि अंकल आप इस पे बात करिएगा कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। मैंने कहा मैं न्यूट्रिशन पे बात करूँगा। न्यूट्रिशन हम डॉक्टर्स को कम सिखाया जाता है, कम पढ़ाया जाता है। हमें मात्राएं पढ़ाई जाती हैं कि प्रोटीन कितना खाओ, फैट कितना लो, कार्बोहाइड्रेट कितना लो। और इन सब ने खामोशी से मुझसे ये भी कहा कि सर आप इतने फुर्ती रहती है आपके शरीर में, आप जो हैं वो लगता नहीं कि इतनी एज के हैं। पता नहीं ये कम्प्लीमेंट था या ये था कि अपनी स्पीड कम कर लो, मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों बोला इन्होंने। लेकिन मैं स्पीड तो कम नहीं करूँगा, स्पीड तो यही रहेगी जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ने दी है। तो एक तो ये था कि अब मैं ये सोचा कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या चीज़ें खाता हूं और क्या चीज़ें पीता हूं, और जिससे कि मैं ठीक ठाक रहता हूं। तो एक तो मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि खाना तो खैर खाना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नियमित रूप से संतुलन में, और कितना परसेंटेज है वो भी तय करना चाहिए। लेकिन स्वाद भी बहुत ज़रूरी है खाने का। बग़ैर स्वाद के खाना खाने से, यानी टेस्ट, अंग्रेज़ी में टेस्ट कहें या हिंदी में स्वाद कहें, तो वो जो हमें स्वाद मिलना चाहिए खाने से, भोजन में, वो भी आवश्यक है। उसके बग़ैर भी खाने आपको ताकत नहीं देता है, ना फुर्ती देता है आपको। तो स्वाद के अनुसार भी खाना बहुत ज़रूरी है खाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें 4 गुलाब जामुन खा लीजिए, स्वाद उससे आ रहा है आपको। लेकिन अगर आपने शुगर खाई है तो क्या शुगर फ्री शुगर जो है, जो आपकी आजकल मिल रही हैं मार्केट में, जो आज की तारीख में स्टीविया नाम की आती है, स्टीविया जो एक प्लांट से बनती है, क्या उससे हम स्वाद ले सकते हैं? तो ले सकते हैं स्वाद स्टीविया से। सेहत याब चीज़ है, सेहत है। आप आइसक्रीम स्टीविया की बना के खा लें, ठंडक में वो ख़राब टेस्ट नहीं देती है, गर्मी में थोड़ा ख़राब टेस्ट देती है। चाय की आदत डाल ली मैंने, बग़ैर शक्कर की चाय पीना है तो बग़ैर शक्कर की चाय पी। मुझे अगर कोई नॉन वेज खाने से शौक़ है तो मुझे जो नॉन वेज अच्छा लगता है मैं वो खाऊंगा, उससे प्रोटीन मुझे मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं चिकन के ऊपर ही अपना ध्यान दूं। तो ये है। दाल मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं दाल वही खाऊंगा। सब्ज़ियां मुझे जो अच्छी लगती है मैं वही खाऊंगा। मैं उनमें मात्रा देख लूँगा कि इतनी सब्ज़ी खा लूँ, रोटी कम कर दूँ, और इस तरीके से खाऊं कि मुझे उतना ईंधन मिल जाए जितना मुझे एज को और मेरे शरीर को आवश्यक है, उतना मिल जाना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि मैं खाना स्किप कर देता हूँ, मैं खाना नहीं खाता, मन नहीं है तो मैं नहीं खाना खाता हूँ, कि मुझे ये नहीं खाना है कि मुझे 8 बज गए रात के तो मैं खाना खाऊंगा ही खाऊंगा, या दोपहर के 2 बज गए तो मैं लंच करूँगा ही करूँगा। हाँ, ब्रेकफास्ट में ज़रूर सोचता हूँ कि अच्छा खा लूँ, जिससे कि मुझे इतना ईंधन मिल जाए कि मैं अपनी ओपीडी, अपने लेबोरेटरी, अपने सारे काम करके लंच तक पहुंच जाऊं। तो ये मैंने हमेशा ये किया। तो और दूसरा, मैं पानी का सेवन बहुत करता हूं। आपके वीडियो बनाने से पहले और बनाने के बाद, और कभी कभी बीच में भी पूरे पानी की बोतल पी जाता हूं। पानी जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ईंधन है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि पानी हमें बहुत पीना चाहिए। पानी की मिकदार जो है वो हर शरीर के हिसाब से अधिक होना चाहिए, खाने से हिसाब से। यानी 2 लीटर भी पानी पी सकते हैं, 3 लीटर भी पानी पी सकते हैं। और कभी कभी भूख लग रही है तो भूख नहीं होती, झूठी भूख है, पानी की भूख है। आप पानी पी लेंगे तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ें थी। अब मैंने ये भी देखा है, मुझे ये समझ में आता है, वो सब ने मुझसे कहा कि आप इतना बोलते हैं फिर भी लोग आप पे तनकीद करते हैं, रिसर्च कहाँ से निकाली, कौन सी जगह से आपने पढ़ा, किस चीज़ से पढ़ा। तालीम एक अपनी जगह होती है, किताबें अपनी जगह होती हैं, लिटरेट करती हैं आपको। मेरी फील्ड है मेडिकल साइंस, तो मुझे लिटरेट किया मेडिकल साइंस ने। मैंने कॉलेज में तालीम हासिल करी, MBBS किया, मैंने कॉलेज में MD किया, मैंने हज़ारों मरीज़ देखे। अगर मैं कहता हूँ तो लाख से शायद थोड़े ही कम होंगे, इतने मरीज़ तो मैंने देखे ज़िंदगी में अपनी, जब से प्रैक्टिस करी। उसके आधार पे सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांतों के हिसाब से हम बात करते हैं, ना कि हम आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे। आंकड़े तो रिसर्च के लिए जो बच्चे PhD करते हैं वो लिखते हैं कि इतनी %। हमारा जो पूरा जुज़ है ज़िंदगी का, वो आधार पर निर्भर है
हमने जो अपनी प्रैक्टिस की है, मेडिकल की सीखी है और जो मरीज़ों को देखा है और मरीज़ों के ऊपर से रिसर्च करके अपना अध्ययन करके एक समझा है पूरे लाइफ को, उसका खमीर हम बताते हैं आपको। हमसे मुराद ये है जो मेरी तरह के डॉक्टर और वीडियो बनाते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये वीडियो बनाने वाले भाई साहब जो हैं ये डॉक्टर साहब हैं या एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने आज से तय किया कि मैं अब न्यूट्रिशन पे बात करना शुरू करूंगा, मैं न्यूट्रिशन के बारे में समझाना शुरू करूंगा। मेरा आधार यह है कि मैंने आज से शुरू कर दिया यूट्यूब पे बनाना वीडियो और मैंने तनकीद कर दी। मैंने इन डॉक्टर जमाल का वीडियो काट के छोटा सा लगा दिया और दिखाया कि देखिए ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। खाली मुझे आपने यूज़ किया अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। ऐसे लोग भी आ गए हैं मार्केट में, कोई पकड़ तो है नहीं उसकी। तो हमें व्यूअर्स को ये बताना है, अपने व्यूअर्स को ये बताना है कि भाई साहब जिन साहब को सुन रहे हो उनकी डिग्रियों के बारे में भी मालूम कर लो। डिग्रियों का चर्चा बहुत चल रही है ना भारत में, डिग्री नहीं दिखाएंगे, डिग्री दिखाएंगे। तो डिग्री वाले भाई साहब से बात कर लो, डिग्री वाले भाई साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और डिग्री वाले भाई साहब की अगर उम्र 60 हो गई हो तो आपको झूठ नहीं बोलेंगे वो। तो दो चीज़ों पे 60 से ऊपर हैं, 55 के हैं, 50 के हैं, इन्होंने जो करना था ज़िंदगी में कर लिया। इनके अंदर सिर्फ आपको तालीम देने का मादा है। इस वक्त आपको तालीम देंगे, ये आपको एजुकेशन दे के जाएंगे। ये नहीं कि खाली व्यूज़ के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे। मैं डांटता इसलिए हूँ कि आप लोग डटवाने की कोशिश करते हैं मुझसे कि मैं डांटूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, कोई भी बच्चा लगा देगा, नया बनाएगा वीडियो, मेरा वीडियो काट के लगा देगा बीच में कि डॉक्टर मैं नारियल के पानी पे क्या बोल गया। उसमें पूरा एक लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। भाई नारियल का पानी, मैं कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। भारत में लोगों के पास 80 रुपये खाना खाने के लिए नहीं होते हैं। वो बेचारे नारियल खरीद के 80 रुपये का पी लें ये सोच के कि ये ताकत देगा, वो गलत है। मैं बात वहाँ करता हूँ, मुझे सब चीज़ों के ध्यान दे के बात करना होती है। मैं नारियल के पानी को क्यों बुरा कहूँगा, आप पैसे वाले हैं पी लीजिए। लोगों ने शुरू कर दिया साहब पोटेशियम तो इतना कम होता है, शरीर को इतना चाहिए, नारियल के पानी से पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। अरे पोटेशियम नारियल के पानी से तब बढ़ेगा जब आप ऑलरेडी पोटेशियम ले रहे हैं पूरे दिन का। अगर आपको पोटेशियम की पूरी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं आपका भोजन जो भारत में हो रही है, तो नारियल का पानी एडिशनल सोर्स है पोटेशियम का। मैं ये बात कर रहा हूँ। लोगों ने केले की बात करना शुरू कर दी, केले में भी पोटेशियम होता है भाई। केले में और पदार्थ भी होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे पदार्थ को। तो जो मैं आपसे बात करता हूँ उसका आधार मेरा अध्ययन होता है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि देखिए ढोंगी आ गया। अरे भाई ढोंगी क्यों आ गया, पूरी ज़िंदगी ढोंगी में नहीं गुजारी, पूरी ज़िंदगी सिद्धांत पे गुजारी अपनी। जो 80 रुपए का खाना खा सके उसको नारियल का पानी क्यों पिलाओगे आप 80 रुपए में? वो 80 रुपए की थाल खा लेना, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, वो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। आप नारियल के प्राइस को बढ़ाए चले जा रहे हैं। कहाँ 20 रुपए का आता था, कहाँ 100 रुपए का आने लगा, 80 रुपए का आने लगा। बेकार की चीज़ है एकदम, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पीजिए, मेरे कहने के बाद भी लोग पीते रहेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कारोबार किसी का बंद नहीं होता है। मैं अचार के बारे में बात करता हूँ, अचार का कारोबार बंद हो गया क्या भारत में? क्यों बंद होगा, वो भी लोग खाएंगे। सारे वीडियो देख के मेरा थोड़ी सुनते हैं, ना सुनना चाहिए, लेकिन संतुलन में काम करना है हमें संतुलन अपना बरकरार रखना है। और मेहरबानी करके डिग्री याफ्ता लोगों से बात कीजिए जिन्होंने भारत की डिग्री ली है। भारत की डिग्री बहुत मजबूत डिग्री है और सरकारी अस्पताल की डिग्री और मजबूत है। सरकारी अस्पताल में दाखिला लेना मेडिकल कॉलेज में बहुत मुश्किल होता था हमारे वक्त में भी, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बहुत मुश्किल कंपटीशन था हमारा। MBBS करना आसान काम नहीं था, समझ रहे हैं आप। बहुत कम लोग आते थे मेडिकल में। जिन बच्चों के दाखिले सरकारी अस्पतालों में होते थे वो यूँ लेते थे कि वो गरीब ख़ानदान से आते थे, उनके पास फीस देने को पैसे नहीं होते थे। सरकारी अस्पताल होते थे, मैंने पहले भी कहा है कि 5,000 रुपये में मैंने तालीम हासिल करी, 5 साल की MBBS की, जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। आज की तारीख में नर्सरी की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा होती है महीने की। तो हमने कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि ऐसा पढ़ाई की है कि जो ना पढ़ने वाला बच्चा भी है वो भी रोज़ के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ेगा। जिसको कहते हैं साला पढ़ता नहीं बिल्कुल, ये डॉक्टर बहुत बेकार है, पढ़ता, वो भी बेचारा 6-6 8-8 घंटे पढ़ता है। सरकारी अस्पताल की ये हालत होती थी, वो भी यूपी में। बहुत मुश्किल तालीम होती है। हम लोग बहुत पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, हमें फेल यूँ कर देते थे एग्जामिनर
कि ये अभी और 1 साल पड़ेगा, नहीं तो इसको हम मरीज़ दे देंगे, ये मार देगा। हम वो वाले डॉक्टर उसमें हैं। कहते थे नहीं फिर से इम्तिहान देगा। लोग 5 साल का कोर्स कभी कभी 8-8 साल में करते थे, और फिर उसके बाद आप इम्तिहान लेने वाले हमारा हैं। अगर आपके पास हम जाते हैं, आप हमारे पास आते हैं मरीज़ मिलने के लिए, तो सबसे पहले तो आप ही इम्तिहान ले लेते हैं कि डॉक्टर पढ़ा लिखा है या जाहिल है। तो ये जो सोशल मीडिया है ये समंदर है। इस समंदर में वहीं फ़िशिंग कीजिए जहां आपको मालूम हो कि यहाँ पर अच्छा फ़िशिंग हो सकती है। आप भी सेफ़ रहें, आपके लिए सही चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को सुनना बंद कर दीजिए, और मेहरबानी करके ये वीडियो भी और लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी मालूमात हासिल हों। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे प्रोत्साहन करते हैं और मुझे आगे बढ़ाते हैं। आप सबकी ज़िंदगी सुखी संपन्न परिवार हों, खुश रहें, इसी आशा कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।